हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। इस दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, यूपी पुलिस, एएसआई वीडियो भर्ती 2018। तो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले जो यूपी टेट की छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से ये बेहतरीन स्टडी गाइड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3000 से अधिक अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया गया है और जो पूरी यूपी टेट की थियरी है उसको भी यहाँ पर डिटेल तरीके से समझाया और बताया गया है। 2 प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व किया गया है। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ से फॉलो करें और दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूपी टेट के लिए चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी निकाली गई हैं। ये बुक्स आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। यूपी टेट के प्राथमिक स्तर के लिए मॉडल प्रैक्टिस पेपर भी आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक्स के साथ अपनी यूपी टेट की प्रिपरेशन को बूस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा परिणाम है वो जारी किया जा चुका है। अब इंतज़ार है तो बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से उस इम्पोर्टेंट नोटिस का, जिसके अकॉर्डिंग पूरा सर्कुलर में बता दिया जाए कि कब आपके आवेदन करवाए जाएंगे और कब काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा, फिर इसके बाद संस्था आवंटन होगा। ये प्रक्रियाएं अभी बहुत लंबी हैं, क्योंकि कम से कम 10 दिन तो आवेदन के लिए दिया ही जाएगा। 1 हफ्ते 10 दिन तो रहना ही रहना है भाई। 3 to 4 डेज देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, और फिर इसके बाद फ़ी पेमेंट के लिए, और वेबसाइट तो बल्ले बल्ले रहती ही है। और फिर इसके बाद इसका फाइनल प्रिंट आउट, फिर इसके बाद 2-4 दिन वो डेटा हर एक ज़िले को पहुँचे और उनके लिहाज से फिर काउंसलिंग की तैयारियां की जाएं, काउंसलिंग करवाई जाएं, फिर नियुक्ति पत्रों का वितरण योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से होना है। तो ये सारे मुद्दे यहाँ पर एक साथ समय लेंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अधिकारियों की इतनी बड़ी लापरवाही है जिसको कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। शिक्षा निदेशक बेसिक हैं, बार बार इतने बड़े स्तर से, शासन स्तर से भेजे जा रहे हैं लेटर, लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं ये अपनी खुद की धुन पे हैं। अगर देखा जाए तो ये 17 नवंबर का लेटर है और अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों का अभी भी अद्यतन आंकड़ा यहाँ पर नहीं प्राप्त हुआ है। तो देखा जाए तो यहाँ पर इतने ढेर सारे जनपद हैं, जिसमें रामपुर, महाराजगंज, देवरिया, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, ललितपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, बलरामपुर, श्रावस्ती, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद, ये भी यहाँ पर प्रयागराज होना चाहिए, लेकिन पिछला ढर्रा चल रहा है। प्रतापगढ़, अभ्यर्थी मिस्टेक कर दें तो OMR का मूल्यांकन नहीं होगा, लेकिन अधिकारी मिस्टेक करें तो कोई बात नहीं है। फिर प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, बरेली, पीलीभीत और हाथरस से रिक्त पदों के सत्यापन की आख्या अप्राप्त है। ये प्राप्त नहीं, अप्राप्त है। इस संबंध में फिर से इनको कहा गया कि ये परिणाम घोषित हो चुका है, किंतु आप द्वारा वांछित सूचना अग्रेतर कार्रवाई हेतु यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुई है। तो इस संबंध में फिर से अवगत कराया गया है कि 18/11/2021 तक प्रत्येक दशा में ये आंकड़ा ईमेल के माध्यम से पहुँचाना सुनिश्चित करें। और 18 तक नहीं पहुँचता है तो क्या होगा, फिर से लेटर जारी होगा। आज देखा जाए तो 18 तारीख ही है और आज ये आंकड़ा पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन जनपदों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि ये सारे आंकड़े नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर इसके बाद कम से कम 20 तारीख तो लग ही जाएगा। इधर सैटरडे हो गया, फ्राइडे छुट्टी हो गई या कुछ भी हो गया, और संडे हो गया, तो इन सब में बाधित होगा। मोस्ट प्रोबेबल है कि मंडे तक ये आंकड़ा प्राप्त होगा। अब मंडे तक में डेट हो जाएगी आपकी 22 तारीख। तो 22 तारीख को ये लेटर जारी होता है, तो 24 से अगर आवेदन लेना स्टार्ट होता है तो लगभग यहाँ पर देखा जाए 15 दिसंबर के बाद ही नियुक्ति पत्र के वितरण की कार्रवाई हो जाएगी।
अगर 15 दिसंबर के बाद हो जाती तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 20 दिसंबर से, जैसा कि समाचार पत्रों में निकल रहा था, चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो ये नियुक्ति प्रक्रिया फंस सकती है। अगर ये फंस गई तो अभ्यर्थियों का भविष्य बिल्कुल अधर में हो जाएगा, और फिर सरकार बदलती है या यही रहती है तो ये तो फिर भविष्य के गर्त में ही है। अब दोस्तों दूसरा असल मुद्दा है डीजे वाले बाबू 2.0। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो डीजे वाले बाबू कई निकले थे 69,000 में, उन्होंने डीजे काफ़ी अच्छे से बजाया, लेकिन वही डीजे की धुन आपको एडेड जूनियर में भी सुनाई पड़ रही है। ये अभ्यर्थी हमेशा डीजे वाले बाबू मस्त रहते हैं, लेकिन अभ्यर्थी जो मेहनत कश हैं वो पस्त रहते हैं। ये कुछ ऐसे हालात हैं, मुद्दे उठाए जाते हैं चैनलों के माध्यम से, अभ्यर्थियों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, लेकिन ढाक के 3 पात होते हैं। कोई एक बड़ी कार्रवाई ऐसी नहीं होती है जो नज़ीर बने। यहाँ पर कह लें कि पूरा मामला क्लियर है कि आपने पकड़ा, फिर इसके बाद छोड़ दिया 3 दिन बाद, फिर आपने फिर पकड़ा, फिर वो कोर्ट में गया, कोर्ट से वहाँ पे रिहाई हो गई, तो गिरफ्तारी का मतलब क्या हुआ? बस उनके द्वारा ये बताया गया कि व्हाट्सएप में हमको फलाने ने भेजा था और ढकाने ने सॉल्व किया था, बस इतने से। तो अब वो जो भेजा था और जिसने सॉल्व किया, और ये भी प्रूफ हो चुका है कि पेपर सॉल्व हुआ था, तो वो कहाँ तक पहुँचा वो अभी तक लापता है। एडेड जूनियर के एग्ज़ाम हुए महीनों हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई या कोई ऐसे गिरोह का पर्दाफाश नहीं हो सका है कि जिसकी मदद से अभ्यर्थियों ने इतने ज़्यादा स्कोर किए हुए हैं। क्या उनका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता है जिन्होंने एक आशा से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हुए हैं? ऐसा 69,000 में भी मुद्दा उछला था कि जिनके 130 प्लस हैं उनके रीचेकअप किए जाएं, उनकी OMR का मूल्यांकन हो, उनके फ़ोटो मिलान किए जाएं, क्रॉस वेरिफिकेशन हो, उनका कुल मिला के CCTV कैमरा का जो रिकॉर्डिंग है उनके कक्ष का लिया जाए, तो मे बी अगर देखिए योग्यता है तो कोई दिक्कत नहीं। खरा सोना को चाहे आप जितने बार तराशोगे सोना ही निकलेगा, लेकिन उसमें मे बी कहीं अनफेयर मीन्स का यूज़ हुआ हो। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों की कोई भी आवाज़ सुनने वाला यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर भी अभ्यर्थियों द्वारा लगातार आंदोलन के लिए चेतावनी दी जा रही है। अगर कोई भी उचित कार्रवाई, कठोर कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिलती है तो अभ्यर्थी यहाँ पर मजबूर होंगे इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2021 के बारे में। दोस्तों इसके एडमिट कार्ड के रिलेशन में नोटिस जारी हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके जो एडमिट कार्ड में टेक्निकल इश्यूज़ हैं और इन्हीं के चलते 20 से पहले ही आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, तो आप देख सकते हैं कल प्रवेश पत्र यानी कि 19/11/2021 को अपराह्न ये updled.gov.in पर ये दिखेंगे। अभ्यर्थियों को किसी अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं मिलेंगे, और यहाँ पर जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये हैं प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र या किसी भी सेमेस्टर के निर्गत अंक की मूल प्रति, और संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित प्रति, ठीक है, और साथ ही साथ फोटो युक्त पहचान पत्र मूल प्रति के साथ लाना होगा। तो 3 नेसेसरी चीज़ें हैं, एक तो आपका एडमिट कार्ड, दूसरा आपका फ़ोटो ID पहचान पत्र, और तीसरा आपका हो गया यहाँ पर किसी भी सेमेस्टर का निर्गत अंक पत्र, या अगर वो नहीं है तो अंक पत्र की जो संस्था से प्रमाणित कापी, ठीक है, ये सब लेके आएंगे तब एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब अगली नोटिस दोस्तों यहाँ पर आ जाती है उत्तर प्रदेश पुलिस में। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय सहायक पुलिस उप निरीक्षक लिपिक एवं सहायक पुलिस उप निरीक्षक लेखा की सीधी भर्ती 2020 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा के बारे में। तो देखा जाए 1329 पदों के क्रम में बोर्ड द्वारा इतने में विज्ञप्ति जारी हुई। मेनली मैं बताना चाहूँगा उक्त भर्ती हेतु ऑनलाइन लिखित परीक्षा CBT मोड में 4/12/2021 एवं 5/12/2021 को 2 चरणों में उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों में चयनित परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में 9:30 से 12 और 2:30 से यहाँ पर देखा जाए तो
5 बजे तक होनी है। किसी भी टेक्निकल समस्या अगर आती है केंद्र में तो इनका एग्ज़ाम 6 दिसंबर को ले लिया जाएगा। और सभी अभ्यर्थियों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा की तिथि परीक्षा जनपद के नगर के संबंध में सूचना की PDF फाइल भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर परीक्षा से 10 दिन पूर्व प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थी को ऑनलाइन लिखित परीक्षा की प्रक्रिया को परिचित होने के लिए मॉक टेस्ट का लिंक परीक्षा से 10 दिन पूर्व भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा हेतु पोर्टल से जो एडमिट कार्ड हैं 3 दिवस पूर्व प्रदर्शित किए जाएंगे। परीक्षा तिथि, समय, केंद्र, नाम, पता ये सब उसमें दर्ज रहेगा। कोई भी अन्य समस्या है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें। और यहाँ पर पहचान पत्र के रूप में मूल आधार कार्ड, आधार कार्ड और उसकी एक छाया प्रति आपको साथ में लाना होगा। तो फिलहाल के लिए यूपी पुलिस ASI के बारे में चर्चा हो जाती है। अब बात करते हैं एट लास्ट वीडियो भर्ती 2018 के बारे में। दोस्तों, वीडियो भर्ती 2018 को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट में ये मामला पहुंचा और फाइनली आज वो दिन आया है कि कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। अब देखते हैं यहाँ पर, चूँकि एक बड़ा और असल मुद्दा था कि जिन्होंने अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल किया तो उनका तो चयन निरस्त कर दिया जाए, लेकिन ऐसे छात्रों का क्या है जो मेहनतकश थे और वाकई उन्होंने कठोर परिश्रम से अंक प्राप्त किए थे, चयन प्राप्त किया था। तो उन संबंध में क्या कुछ कोर्ट के द्वारा फाइनल डिसीजन होने वाला है, इसके लिए अब ऑर्डर रिजर्व है तो 10-15 दिन 20 दिन तो लगेगा ही। जैसे ही ऑर्डर आएगा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।